हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल पर। आज हम लोग पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 में एंटर कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अपने नोट्स आप निकाल लीजिए और अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 देख के आइए, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने CCC लिखना सीख लिया था कि हम इसको ऐसे ही शॉर्ट में लिख लीजिए, है ना। चलिए, तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इसके लिए मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया था। याद कीजिए कि जब हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको मैक्सवेल का राइट हैंड रूल बताया था, जहाँ मैंने आपसे ये कहा था कि अगर थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रहा है तो आपका कर्ल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। ये हमने बेसिक पढ़ा था कि अगर कोई वायर में ऐसे करंट ऊपर जा रहा है तो उसको आपने होल्ड कर लिया, तो अगर आपका थंब मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर जो बनता था ना, सर्कल पे सर्कल पे सर्कल पे सर्कल, है ना, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल बनते थे, ये हमने पढ़ा था। तो वही मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था कि अगर कल को मैं सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की बात करूँ तो आप इसी नियम को उल्टा कर देना, मैंने बोला था आपको। तो ये जो कहानी हमने पढ़ी थी ये किसके लिए होता है? फॉर ए स्ट्रेट वायर, है ना। अगर वायर स्ट्रेट है तो उसके लिए ये कहानी हो जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अगर वायर सर्कुलर है तो अपनी कहानी पलट जाती है। उस कंडीशन में जो थंब है वो क्या देने लगता है? वो देता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो कर्ल ऑफ फिंगर है, इन उंगलियों का जो घुमाव जो है उंगलियों का, वो देता है आपका करंट देता है, ठीक है जी। तो इसको हमने किसके लिए रखा? फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है। जरा इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं, एग्जाम्पल सीखो इसको ना, बहुत ही सिंपल चीज़ है, एग्जाम्पल सीखते हैं। मान लो कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, आई करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। आपको कोई कहे कि भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो आप क्या करेंगे? फिर से राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे और कर्ल जो है अब की बार करंट देगा। तो आप क्या करेंगे? अपने कर्ल को, ये जो उंगलियों का जो घुमाव है ना, इसको सेट करना चाहेंगे करंट के ऊपर। तो जब आप इसको करंट के ऊपर सेट करेंगे तो आप ऑफ कोर्स ऐसे तो करोगे नहीं, उल्टा हो जाएगा, आप इसको ऐसे सेट करोगे। जब आपने इसको ऐसे सेट किया तो देखिए क्या लिखा हुआ है, थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो यहाँ से घुमाया तो थंब बाहर गया, थंब बाहर गया तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। देखो, कर्ल अगर दे रहा है करंट तो थंब क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल दे रहा है करंट तो थंब क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। देखो, तो अगर कर्ल दे रहा है करंट तो थंब क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड। 3 बार बोल दिए हम, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड थंब बाहर कर रहा है, और मैंने कहा था बाहर मतलब डॉट से दिखाते हैं, क्या लिखेंगे? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही ध्यान से सीखो, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और बाहर की तरफ निकलता हुआ किसी भी चीज़ को हम डॉट से दिखाते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, आप ज़रूर उसको देख के फिर इस पार्ट को देखें। ओके जी, चलिए अगर 1 मिनट के लिए हम देखें तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। करंट कैसा मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जो करंट है हमारा वो कैसा है? करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गया आपका। चलिए एक बात बताओ, अगर इसी सर्कुलर लूप में अगर करंट ऐसे जा रहा होता, अगर करंट ऐसे जा रहा होता तो फिर से आपको पूछते कि भैया बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो आप क्या बोलते? सर भी बताते हैं। क्या करते हैं? आप कर्ल को सेट करते। तो कर्ल को आप इस बार ऐसे तो सेट करोगे नहीं, आप कर्ल को ऐसे सेट करोगे। देखो ना, सिंपल, इसमें क्या मुश्किल है यार? कुछ नहीं मुश्किल है। कर्ल को जैसे ऐसे सेट किया आपने तो आपका थंब कहाँ चला गया? अंदर, टेऊ टेऊ टेऊ, है ना, सिंपल। तो ऐसे आपने कर्ल को सेट किया, थंब गया अंदर, यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ये गया इसके अंदर, ऐसे गया टक,
अंदर है ना, ये गया यहाँ से बाहर तक, ऐसे बाहर चला गया, तो ये ऐसे घूम रहा है, ये बाहर जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, अंदर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे? इनवर्ड। तो लिखेंगे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके के करंट के लिए? तो करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है जी। देखो ना, घड़ी ऐसे घूमता है ना, 1 2 3 4 5, अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है रात के 12:30 तो देखो ऐसे घूम रहा है। चलो, तो इसको मोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इसमें जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज करंट। क्लॉकवाइज करंट, करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है। तो मैं फिर से बोलता हूँ, आपको ये याद नहीं करना है कि किसके लिए कैसा होगा, लॉजिक के साथ उसी मोमेंट पे आपको बनाना है। ऐसे ऐसे हाथ मोड़िएगा, समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमने सीख लिया। अब एक चीज़ देखो, कुछ इमेजिन कराए, बढ़िया इमेजिन करोगे। देखो मिटा दिए गलती से, चलो देखो इमेजिन करते, बहुत बढ़िया चीज़ सिखाते हैं। देखो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर हमारे आपके बीच में एक सर्कुलर वायर है, हमारे आपके बीच में एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब सुनो, अगर यहाँ पे एक सर्कुलर वायर है और आप अपनी तरफ से मानिए, हम तो यहाँ देख लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप अपना देखो, आपकी तरफ से यहाँ जो है करंट वो ऐसे घूम रहा है, यूं यूं घूम रहा है। अरे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? देख के बताओ, देख के बताओ। आपकी तरफ से ये जो ऐसे करंट इसमें घूम रहा है, तो ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? देख के बताओ, देख के बताओ, देख के बताओ। चलो हम भी यहाँ आ जाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं। ये ऐसे घूम रहा है, चलो ये ऐसे घूम रहा है, ये तो क्लॉकवाइज है ना, देखो क्लॉकवाइज है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ आपने हाथ को सेट किया, यहाँ आपने हाथ को सेट किया, तो सीधे मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया कि नहीं गया? सोचो, यही सर्कल है ना, इसको उखाड़ो, यहाँ से उखाड़ के, अरे इधर इधर इधर, ये यहाँ रख दिया। अब बताओ, ऐसा जो ये इसमें करंट घूम रहा है, इसका आपने कर्ल ऐसे सेट किया तो थंब उधर जा रहा है, देखो ट्याओ अंदर जा रहा है इधर। तो ये जो हम यहाँ पे लेके आ गए, ऐसा वाला लेके आ गए। अब करंट अगर अंदर जा रहा है, इमेजिन करो अंदर जाता हुआ जो फील्ड है वो किसका होता है? इट इज़ फॉर साउथ पोल। याद करो, जल्दी से याद करो, मैं धीरे धीरे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं और साउथ से अंदर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो अभी जो इस सर्कल को उखाड़ के यहाँ पे ला के रख दिया हम, और इसमें जो करंट ऐसे घुमा रहे हैं, तो आपको लग रहा है ना फील्ड अंदर जा रहा है। तो अरे तो ये वाला जो सर्कल आपके सामने बना हुआ था, इस सर्कल का यहाँ जो बना हुआ है, इस सर्कल का आपके लिए वो हिस्सा कौन सा हो गया? फ्रंट वाला हिस्सा कौन सा हो गया? इट इज़ इनवर्ड, और अंदर कहाँ जाता है? साउथ पोल में जाता है। तो क्या बोलेंगे? सर ये जो सर्कल था ना, ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ, देखो ये सर्कल बनाया ऐसे वाला सर्कल, इस सर्कल के लिए हमारे और आपके लिए ये सर्कल का ये वाला हिस्सा क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। अब इधर से घूमता हुआ सर्कल, यही तो घूमता हुआ सर्कल, अभी मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो आपके लिए तो यहाँ से लाइंस अंदर आ रही हैं, आपके लिए यहाँ से लाइंस तो अंदर आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लिए तो बाहर जा रहा है ना, मेरे लिए तो ये लाइन ऐसे अंदर से ऐसे निकल रहा है ना। तो मेरे लिए कौन सा पोल हो गया? निकलता हुआ नॉर्थ पोल हो गया। मतलब एक ही सर्कुलर वायर है, एक ही सर्कुलर वायर है। वही सर्कुलर वायर जब आप देख रहे हो, मैं यहाँ देख रहा हूँ, सामने से ऐसे देख रहे हैं, हम लोग एक साथ देख रहे हैं, तो ये बिहेव कर रहा है साउथ पोल की तरह। लेकिन इसी को उधर से देखेंगे जब, तो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। तो एक ही लूप नॉर्थ साउथ पोल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट के पोल्स को कभी भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। एक मैग्नेट को आपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, चलो, तो क्या ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उस छोटे टुकड़े में भी नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। आपने और टुकड़ा कर दिया, जैसे मान लो इसका हम एक टुकड़ा कर देते हैं, तो ये जो टुकड़ा बनेगा, इस टुकड़े में भी नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ वाले में भी नॉर्थ साउथ पोल हो जाएगा। और टुकड़ा किया तो और हो गया। लास्ट में कहाँ तक जा सकते हो? लास्ट टुकड़ा जब आप करोगे तो आप पहुँच जाओगे एटम के लेवल पे। अब बताओ, जब एटम के लेवल पे पहुँच गए तो एटम में क्या होता है? एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस,
और उसके चारों तरफ कौन घूमता है? एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। और इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब करंट होता है कि नहीं होता? तो अगर यहाँ पर एक करंट है तो एटम भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल उसको बोलते हैं। आप बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल। आप ये मान लो कि इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो एक एटम में भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है। सोचो कैसे, फिर से मैं विजुअलाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना, टॉपिक सेंसिटिव है यार, है ना। मुझे अगर इसको 10 बार बोलना पड़े क्लास में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। मान लो ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर वायर है और कैसे पढ़ते हैं इसको, ध्यान सुनना। आपकी तरफ से नीचे गिर रहा है, क्या लैंग्वेज मैंने बोला, इसको सुनो सुनो सुनो, क्या बोला मैंने? आपकी तरफ से नीचे गिर रहा है, अंदर की तरफ से उठ रहा है। आपकी तरफ से नीचे गिर रहा है, अंदर की तरफ से उठ रहा है। आपकी तरफ से नीचे गिर रहा है और पीछे वाले हिस्से से उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। ऐसे सर्कुलर लूप है। अब बताओ, ऐसे अगर सर्कुलर लूप है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? हमने तुरंत हाथ सेट किया, आपकी तरफ से गिर रहा है ना, यूं सेट किया, थंब बीचों बीच जा रहा है, ये जा रहा मैग्नेटिक फील्ड स्विंग ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है, ये सर्कुलर वायर है, ऐसे गिर रहा है, आपकी तरफ से करंट गिर रहा है, आपकी तरफ गिर रहा है, हमने ऐसे सेट किया और थंब सीधे बाहर जा रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, इसी तार को हम अगर यहाँ से देखें, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, देखो ये वायर घूम रहा है, यूं जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ से देख रहे हैं, अरे जाता हुआ फील्ड है, अच्छा जाता हुआ, ये वाला हिस्सा साउथ पोल हो गया, अंदर जा रहा है फील्ड, इसमें से साउथ पोल हो गया। अब हम इधर आ गए, इधर आ गए, फील्ड ऐसे निकल रहा था, अरे तुम तो बाहर आ रहे हो, तुम तो नॉर्थ पोल हो गए। यस, यही लूप है, यही लूप है, आपकी तरफ से गिरता हुआ, आपकी तरफ से गिरता हुआ, आपकी तरफ से गिरता हुआ, यहाँ से फील्ड यूं निकला, इसमें से ऐसे निकला फील्ड। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? साउथ पोल, और ये यहाँ से आगे तो क्या हो गया? नॉर्थ पोल। तो एक सर्कुलर लूप में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको समझने के लिए मैं आपको एक रूल सिखाता हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप कहीं पे n लिख के दिखाओ, n। जब n लिखोगे ना तो उसमें आप क्या करते हैं, एक एरो ऊपर डालते हैं, यहाँ डाल देंगे, एक एरो यहाँ डाल देंगे। तो ये किसी चीज़ को कैसे ऐसे घुमाएगा ना, देखो ऐसे घुमाएगा, नॉर्थ पोल यूँ घुमाएगा। तो ये डायरेक्शन अपने आप में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा पोल शो कर रहा है? इट इज शोइंग नॉर्थ पोल। यहाँ देखो, सिंपल है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो यहाँ से लाइंस बाहर निकलती दिखाई दे रही है ना, तो बाहर निकलता हुआ कौन सा पोल दिख रहा है? नॉर्थ पोल दिख रहा है। और यहाँ फील्ड अंदर जाती दिखाई दे रही है ना, तो अंदर जाता हुआ कौन सा होता है? साउथ पोल। तो अभी ये साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। दिखाते हैं साउथ पोल लिख के आपको, ये हो गया साउथ। अब यहाँ डालो एरो, ऐसे और ऐसे, देखो ये कैसे घूम रहा है, ट्याऊ ट्याऊ ट्याऊ, क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा। तो ये है ना क्लॉकवाइज, क्या है ये? क्लॉकवाइज। और ये कौन सा पोल होता है? इट इज़ साउथ पोल, क्लॉकवाइज इज साउथ पोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप NS रूल से भी इसको समझ सकते हैं, ये भी रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल सर्कुलर का मैंने आपको एक बेसिक बताया है कि हाउ सर्कुलर कॉइल क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब जो है इसका हम लोग पढ़ लेते हैं डायग्राम, फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल सीख लेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग लिखेंगे डायग्राम ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, कि वो कैसा दिखता है असली में। ठीक है, चलो जितनी बातें मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ सबको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि विजुअलाइज कर पाएंगे, इसीलिए इस चैप्टर से बच्चे भागते हैं, क्योंकि विजुअलाइज नहीं कर पाते तो उन्हें समझ में नहीं आता। चलो देखो अब कैसे बनता है असली में लूप। ठीक है, तो समझते हैं इसको। जैसे कि एक आपको पहले तो एक टेबल की तरह इमेजिन कर लो कि कोई टेबल जैसा सा रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बता रहा हूँ, है ना। स्टैंडर्ड डायग्राम है, यही बनाना सबसे सिंपल है और लाजवाब है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर से ऐसे, ऑफ कोर्स ये वायर है, ये वायर ऊपर भी होगा और यही वायर जो है वो अंदर ही कहीं ना कहीं ऐसा बना होगा। मैंने बहुत मेहनत से इसको 3D व्यू देने का कोशिश किया है। और यहाँ लगा है आपका बैटरी, और लगा दें, छोड़ दें, चलो छोड़ देते हैं, ये लगा दिया बैटरी आपने। ठीक है, ये 3D में, मतलब ये सामने ऐसे टेबल रखा हुआ है, उस टेबल के ऊपर एक तार है, एक तार अंदर से भी गया हुआ है कि नहीं। तो इट इज़ इन दिस वे। ठीक है, विजुअलाइज करो, कॉपी पे विजुअलाइज करो। 1000 वीडियो डाला हुआ है कहीं पे 3D एनिमेशन, ऐसा कॉपी पे विजुअलाइज करो, एग्जाम में कॉपी पे बनाने को मिलता है। ठीक है ना,
चलिए ये बना के तैयार हो। अब सुनो ध्यान से, यहां से करंट निकला, यहां गया, इसमें गया, करंट ऊपर गया, करंट नीचे गया, करंट आया, वापस करंट लौट के पहुंच गया। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, सर्कुलर है, ठीक है ना। शेप सोच पा रहे हैं, एक फ्लैट टेबल यहाँ रखा हुआ है, उसके ऊपर एक तार ऐसे गया हुआ, तो तार का आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा अंदर है। सिंपल, यू कैन विजुअलाइज, ठीक है जी। चलो अब जरा इसके छोटे से हिस्से की बात करते हैं। अगर यहाँ पर एक टेबल डला हुआ है और उस पर एक तार ऐसे निकला है, टक, तो ये जो निकला है और गिरा है, यहाँ से निकला है और ये जो ऐसे गिरा है, तो यहाँ से जो निकला है ना, इस जगह पर तो ये एक स्ट्रेट वायर की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, इस जगह पर तो ये एक स्ट्रेट वायर की तरह ही है। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाओगे? सोच के देखो एक बार कि अगर कोई फ्लैट सरफेस पे यहाँ से तार निकला है और वहाँ तार चला गया, चलो दिखाई देते तुमको, ये तार चला गया और ये तार यहाँ से निकला है, ऐसे घूम कैसे गिरा है, तो यहाँ तो ये एक स्ट्रेट वायर ही है ना। और स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड कैसा बनता है पता होगा आपको, थंब रूल, सर्कल, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, ऐसे ही एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल। अब यहाँ जा रहा है एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, है ना। तो इस स्ट्रेट वायर की, यहाँ जो छोटा सा स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से फील्ड कैसा बने, देखो ऐसा बनेगा, यूं, ऐसा ऐसा ऐसा, फ्लैट रहेगा, इस पर ऐसे रखा हुआ है तो फ्लैट ऐसे रहेगा, यूं रहेगा, ऊपर जा रहा है ना, देखो ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा बहुत सारा, यहाँ नीचे गिर रहा है तो यहाँ ऐसे ऐसे घूम रहा है तो यूं बनेगा बहुत सारा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सोचना पड़ेगा आपको। चलो बनाते हैं। तो पहले सर्कल तुम बना लो। तो पहले बनाए एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, यहाँ बना लो एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, ठीक है जी। ये मैं बिल्कुल प्रोसेस बनाने का प्रोसेस क्या है। करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे घूमेगा, करंट ऊपर जा रहा है ना तो यूं घूमेगा फील्ड। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी ऐसी, मतलब ये घूमता ऐसा रहेगा। यहाँ पे जा रहा है ऐसे तो अंदर घूमेगा, तो ये ऐसा ऐसा घूमेगा, ऐसा ऐसा घूमेगा। तो यहाँ पे लाइंस ऐसी 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 जाएगी, ठीक है, ओके। अब ये लाइंस तो लगातार घूमती रहेंगी ना, तो कुछ लाइंस क्या करना है आपको, यहाँ से इनकम्प्लीट लाना है, इनकम्प्लीट ला के यूँ कर देना है। समझ पा रहे हैं? यहाँ से भी कुछ लाइंस को इनकम्प्लीट लेके आइए और उसको लेके जो है ऐसे कर देना है, इनकम्प्लीट लेके आना है आपको। फिर और कुछ लाइए इनकम्प्लीट, यहाँ से भी लेके आइए, यहाँ से ले आइए, कुछ इनकम्प्लीट और लेके आइए, यहाँ से लेके आइए कुछ इनकम्प्लीट लाइंस को, क्योंकि घूम के तो हर जगह से आएगा ना। तो ये से लेके आए, ऐसे कर दिए, ठीक है। और लाइंस लेके आइए आप, और लाइंस लेके आइए, और बीच में को जो है सीधा सीधा मार दीजिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना, बढ़िया लाजवाब डायग्राम बन गया आपके सामने। तो सामने बनता है ना एक डायग्राम, तब बच्चे को फील आता है कि हाँ भाई कुछ तो बना है, ठीक है। ये डायग्राम आपके सामने तैयार है, ठीक है। इसमें से एक आध को निकाल लीजिए, बाहर से घूमता हुआ रहेगा, ऐसा जाएगा सब, बस क्रॉस ना करे, ठीक है। ऐसा भी यहाँ बनता रहेगा। तो ये डायग्राम, अब देखो सब तार उधर जा रहा है ना, तो सब तार को ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया सबको, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चीज़ को जो है ऐसे फ्लैट सोचना है, फ्लैट। तो यहाँ पता है, इमेजिन करो, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हैं, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये ऊपर गया तो फील्ड ऐसा बनेगा, तो टैं 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 ज़ुईं, ये वाला देखो। और अंदर जा रहा है तो ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, और सब ऐसे करके लाइंस बीच में। और बीच में कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ तार सीधे अंदर जा रही है, बिल्कुल देखो, सिंपल सा डायग्राम है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर आपने नोट कर लिया है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको एक और बार पता होना चाहिए, तो उसको नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर इज, सबसे पहला, डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू करेंट। जो करंट होता है ना, इसको लिखेंगे कैसे, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और लॉजिक भी है, जितना ज़्यादा करंट आप इसमें भेजेंगे, इसका जो B है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। इट्स अ सिंपल थिंग। ओके, नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, कितने टर्न्स हैं इसमें, है ना। टर्न्स तो बहुत हो सकते हैं, तो एक ही लूप है, एक ही सर्कल है, अभी एक ही ऐसा लूप बना हुआ है। अगर बहुत सारे लूप बन जाए, अभी आगे पढ़ने वाले सोलेनॉइड, तो जितने ज़्यादा उसमें टर्न्स होंगे, ये फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। यानी कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है ना। B इज डायरेक्टली, तो दो बातें आपको जो यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें एक और जो पूछता है, क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या आता है, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, 4 बार सी होगा, कैन बी इंक्रीज्ड या कैन बी चेंज्ड। कैसे हम उसको बदल सकते हैं, तो लॉजिक है, जिस पे डिपेंड करता है उसको बदल के कर सकते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे इसका आंसर में, कि बाय इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, बाय इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल, उस सर्कुलर कॉइल में करंट को बढ़ाकर आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हो तो भी आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये पूरा था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके अगले पार्ट में हम लोग सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।